और इस समय की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध में दो सगे भाई आमने सामने अपने देश के लिए जाबांजी से लड़ रहे हैं। सोचिए जरा, दो सगे भाई युद्ध में एक साथ लड़ रहे हों, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, दो सगे भाई युद्ध में एक साथ लड़ रहे हों और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने हों। एक लड़ रहा हो पता नहीं हिंदुस्तान की तरफ से और दूसरा भाई पाकिस्तान की तरफ से अपने ही भाई पर गोलियां चला रहा हो। आज की कहानी ऐसे दो सगे भाइयों की है जिनका ताल्लुक भारत के विभाजन से है और भारत के विभाजन में क्या क्या चीजें बटी और जज्बातों को किस तरीके से हिलाकर रख दिया गया। इस कहानी में दो सगे भाई किस तरह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और फिर वो कभी नहीं मिले, और मिले भी तो किन हालातों में। यह कहानी है दो सगे भाइयों की जो ब्रिटिश हुकूमत में आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने भारत विभाजन के दौरान दो अलग अलग मुल्कों में रहने का फैसला किया। एक ने खुद को भारत में रहकर भारतीय फौज की सेवा करने वाले आर्मी ऑफिसर के विकल्प के रूप में चुना, जबकि दूसरे ही भाई ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। एक ही आंगन में पले बढ़े और एक ही कॉलेज से पढ़े दो सगे भाई भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि वर्ष 1948 में हुआ था, उस युद्ध में आमने सामने दुश्मन बनकर खड़े थे। जंगल, जमीन और आसमान बट जाने के बाद अभी बारी थी भारत की फौज को बांटे जाने की। दोस्तों, भारत विभाजन में हर चीज का बंटवारा हुआ, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी। जब बात भारत की फौज को बांटे जाने की हुई तो इसका विरोध उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। बंटवारे के बाद सेना के 2/3 आदमी भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में। वर्ष 1945 में भारतीय सेना में कुल 25 लाख सैनिक थे। जब भारत का बंटवारा तय हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि भारतीय सेना का भी बंटवारा हो। उनकी इच्छा थी कि किसी अंग्रेज अफसर को भारतीय फौज का कमांडर अपॉइंट करके भारत और पाकिस्तान दोनों के ही प्रति उस अधिकारी की जवाबदेही तय कर दी जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को माउंटबेटन का यह आइडिया बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले ही पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान में अपॉइंट करने की बात को पूरी ताकत के साथ रखा। इससे पूर्व हमारे भारत की फौज द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की ओर से लड़ करके बर्मा, पश्चिमी रेगिस्तान और इटली में अपना अलग गौरव प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन अफसोस, अभी इस सेना का बंटवारा होना था और बादी सांप्रदायिक आधार पर। वो सांप्रदायिक हवा जिसने अभी तक भारत की फौज को छुआ तक नहीं था। लेकिन अभी 1947 के विभाजन में इस सेना का बंटवारा उसी संप्रदाय के आधार पर होना था। अतः सभी अफसरों को जुलाई के शुरू में एक फॉर्म दिया गया, जिस फॉर्म पर उनसे विकल्प मांगे गए कि वह भारत में रहेंगे या फिर पाकिस्तान। हिंदू सिख अफसरों के आगे कोई समस्या ही नहीं थी। उन्होंने पहले ही विकल्प को चुना और भारत में रहने का निश्चय कर लिया। लेकिन जिन्ना नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान आर्मी के जवान हिंदू या फिर सिख हों। अतः जितने भी हिंदू और सिख आर्मी ऑफिसर थे वे सभी भारत में ठहर गए। लेकिन ऐसे जवान जिनके पुश्तैनी घर तो हिंदुस्तान में थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान चले जाने का विकल्प चुनना था, उनके सामने बड़ी दुविधा पैदा हो गई और वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हीं मुस्लिम ऑफिसर्स में वायसराय ऑफ इंडिया के बॉडीगार्ड रह चुके मेजर याकूब खान भी थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत के रहने वाले मेजर याकूब खान के पिता उस रियासत के प्रधानमंत्री थे और चाचा रामपुर के नवाब। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि जब मेजर याकूब अपने पुश्तैनी हवेली पहुंचे तो उनके दिल में भावनाओं का एक तूफान उमड़ पड़ा। उस घर से
उनकी कितनी ही सुखद यादें जुड़ी थी। लेकिन याकूब ने सोचा यह दूसरी ही जिंदगी थी। बंटवारे के बाद जो लोकतांत्रिक भारत बनेगा उसमें उसका नामो निशान तक नहीं बचेगा और उनकी नवाबी खत्म हो जाएगी। नए हिंदुस्तान में मेरे जैसे न जाने कितने ही नवाब खानदान के मुस्लिम संतानों के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। याकूब ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपनी बूढ़ी मां से कहा कि तुम्हारी जिंदगी तो कट चुकी है, मेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं समझता कि बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरक्की करने का कोई मौका दिया जाएगा। बूढ़ी मां ने कहा, मैं इतना सब तो नहीं जानती, लेकिन हम यहाँ 200 साल से रहते आए हैं और यहीं पर हमारा घर है। हमारे पुरखे इसी देश की मिट्टी में दफन है। बुजुर्ग मां के लाख समझाने पर भी मेजर याकूब खान नहीं माने। उन्होंने तर्क दिया कि अब दिल्ली की जगह कराची में नौकरी करेंगे। अगले दिन जब वह जाने लगे तो उनकी मां ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जैसी मुस्लिम महिलाएं शोक मनाते समय पहनती हैं। मेजर याकूब अपने पीछे अपना क्रिकेट पैड, तमाम ट्रॉफी, फोटो एल्बम और जवानी के दिनों की तमाम सारी चीजें छोड़ गए थे। सोचा था कि कभी दोबारा लौटेंगे तो अपने सामान को ले जाएंगे, लेकिन भारत का विभाजन ऐसा हुआ कि मेजर याकूब खान दोबारा कभी अपने पुश्तैनी घर रामपुर नहीं लौट पाए और न ही अपनी मां से कभी भेंट कर सके। बल्कि कुछ समय बाद वह कश्मीर की बर्फ से ढकी उन पहाड़ी ढलानों पर पाकिस्तान सेना की एक बटालियन की अगुवाई कर रहे थे, जिस पर भारतीय फौज के उन सिपाहियों का कब्जा था जो अभी हाल ही में उनके साथी रहे थे। भारत की ओर से जो फौजी टुकड़ियां पाकिस्तान आर्मी का सामना कर रही थी, उसमें गढ़वाल रेजिमेंट की भी एक टुकड़ी थी और उस गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर यूनुस खान, जो याकूब खान के सगे भाई थे। 1948 के इस युद्ध में यूनुस खान ने याकूब खान को जख्मी कर चुनौती दी। कहा, छोटे, हम दोनों अभी अलग अलग देशों के मुलाजिम हैं और युद्ध में एक सच्चे सिपाही की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश की तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ लड़े, और चुनौती देते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। साथियों, बता दूं कि मेजर यूनुस खान और याकूब खान इस जंग के बाद नहीं मिल सके। भारतीय सेना के इस जाबाज अधिकारी मेजर यूनुस खान ने अपने भाई याकूब खान के फैसले के ठीक उलट भारत में ही मातृभूमि की सेवा करने का फैसला किया था और भारतीय फौज की तरफ से पूरी ईमानदारी से लड़ रहे। 1948 की इस जंग के बाद मेजर यूनुस खान और याकूब खान जल्दी नहीं मिले। 38 वर्ष बाद 1986 में जब मेजर याकूब खान एक आधिकारिक मीटिंग में दिल्ली आए, तब दोनों भाइयों की आपस में भेंट हुई थी। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था मेजर यूनुस खान और याकूब खान का, जब दोनों सगे भाई युद्ध में आमने सामने खड़े हुए थे कि मेजर याकूब खान पाकिस्तानी हुकूमत में बहुत ऊंचाई तक गए और वहां पर उन्हें विदेश मंत्री भी अपॉइंट किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े पदों पर सेवाएं दी और कई अच्छी पोस्ट पर पोजीशन प्राप्त कर सके। लेकिन मेजर यूनुस खान भारत में वो सफलता और मुकाम नहीं हासिल कर सके जिसकी वो सच्चे उन्हें उस समय की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया और सेनाओं से उन्होंने देश का माथा ऊंचा किया, देश में मुसलमानों का माथा ऊंचा किया। लेकिन सच बात तो ये है, हम में से कई सारे लोग साहिबजादा मेजर यूनुस खान का नाम तक नहीं जानते। वे लोग जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं, वे अवश्य जानते होंगे मेजर यूनुस खान की शहादत और उनकी सेवाएं हमारे देश के लिए अतुलनीय थी। आगे की कहानियों को जानने सुनने के लिए देखते रहें हमारे YouTube चैनल। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग मेजर यूनुस खान साहब के नाम को जानते थे।
और मिलता हूं जल्दी ही एक नए वीडियो में, जहां होंगी बंटवारे से जुड़ी और कुछ नई बातें, नई कहानियां जो होंगी बड़ी ही दिलचस्प। जय हिंद, जय भारत।